ओम नमः शिवाय। सृष्टि की रचना, पालन और संहार भी श्री हरि की लीला ही है। सृष्टि कितने प्रकार की है और श्री ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना की शक्ति और ज्ञान कैसे मिला, इन्हीं प्रसंगों को श्रीमद् भागवत पुराण से इस वीडियो में प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्मा जी ने प्रभु की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। विश्व कल्याण में प्रभु, मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में यह रूप दिखाया है। अचित इस प्रजा को भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा कामाग्नि और दुस्साह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न होता है। स्वामिन, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्म फल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। प्रभु, मैं आपके काल रूप से डरता रहता हूँ। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। श्री भगवान ने कहा, वेद गर्भ, तुम विषाद के वशीभूत हो, आलस्य ना करो, सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टता अपने अंतःकरण में देखोगे। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, वह मेरी ही कृपा का फल है। ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को तथा जो प्रजा मुझ में लीन है, उसे तुम पूर्वकल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्ववेदमय स्वरूप से स्वयं ही रचो। मैत्रेय जी कहते हैं, प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाभ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर आप अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। अजन्मा भगवान ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर बैठे हैं, वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को भी पी लिया। फिर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोकों को मैं इसी से रचूंगा। तब ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भू, भुवः, स्वः ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं, उन्हें महा, तपः, जनः और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्मा विश्व रूप श्री हरि की जिस काल शक्ति की बात कही थी, प्रभु, उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विषयों का रूपांतर ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष, अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसा पहले था वैसा ही अब है और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है। और इसका प्रलय काल दृश्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार का होता है। पहली सृष्टि महतत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्व आदि गुणों में
विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होते हैं। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रिय अधिष्ठाता देवताओं की है, मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है, इसमें तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह और महामोह ये 5 कांटे हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो। सातवीं प्रधान वैकृत सृष्टि 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की है। वनस्पति, औषधि, लता, वक्सार, विरुद्ध और द्रुम। इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं होती। ये भीतर ही भीतर के केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई गुण रहता है। आठवीं सृष्टि त्रिय योनियों पशु पक्षियों की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ इन त्रियकों में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्णमृग, सूअर, नीलगाय, खरूरू नाम का मृग, भेड़ और ऊंट के द्विशप 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, शरभ और चमरी ये 1 शफ यानी 1 खुर वाले हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि पशु हैं। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, उल्लू, मोर, भल्लूक, हंस, सारस, चकवा, कौवा आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्मपरायण और दुख रूप विषयों को सुख मानने वाला है। स्थावर, पशु पक्षी और मनुष्य ये तीनों प्रकार की सृष्टियाँ तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्ग वैकृत सृष्टि है तथा जो महतत्व आदि रूप वैकारिक देव सर्ग है उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार्ग सर्ग है वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितृ, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगतकर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। चैनल को सब्सक्राइब कर निरंतर जुड़े रहें। ईश्वर की दया से आपका कल्याण हो। धन्यवाद।